I'm not gonna kill you, don't believe it, but I'm betting that you will. गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब आपके लिए। मैं हूं बिलियनियर ट्रेडर और आज करने जा रहे हैं हम एक्सपोज वाइस ट्रेडर को। वाइस ट्रेडर जिसका असली नाम विवेक श्रीवास्तव है, ये वाइस ट्रेडर करके यूट्यूब चैनल चलाता है। इसका एक पेट्रियन चैनल भी है, इसके बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स भी हैं। ये करीबन 2020 से आप लोगों को स्कैम कर रहा है, उल्लू बना रहा है। इस इंसान ने एक टाइम पे चाहे कुछ महीने के लिए दिखाया कि इसको करोड़ करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन अक्टूबर 2020 से सितंबर 2020 से इसके हार्डली कभी भी इसके कुछ मेजर प्रॉफिट्स हुए, हार्डली कभी भी इसने अपना पीएनएल दिखाया और ये बस बड़ी बड़ी बातें ही करने लगे। एक कहावत है, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। इसने सबको बेसिकली मामू बनाया है और लोग क्विक मनी बनाने के लिए, इजी मनी के लिए, टिप्स के लिए इसकी मेंबरशिप लेके फिर खुद वो स्कैम्ड हो गए। फिर बाद में जाके वो दूसरी जगह जाके रोने लग गए। लेकिन इसका दुकान तो चालू रहा। जिन लोगों ने इसको कुछ पूछा उन्होंने इसने गाली दे के भगा दिया। फिर लेकिन जब ये गाली दे रहे थे, बाकी के मेंबर्स मज़े ले रहे थे, वो सोच रहे थे ये सही है, लेकिन ये गलत था। ये पिछले 2-3 सालों से मार्केट पे शॉर्ट है। निफ्टी 12,000 था, 12,000 से 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, आज 22,000 पे है। कभी कभी मार्केट में फॉल्स तो आते ही हैं, एंड दैट इज द वे द मार्केट वर्क्स, द स्टॉक मार्केट वर्क्स, कि जहाँ पे अप मूव्स आएंगे, जो स्मार्ट ट्रेडर्स है, जो इन्वेस्टर्स है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो प्रॉफिट सेलिंग करेंगे। तो जब भी गिरा है इसने बोला देखो मेरे व्यूज करेक्ट चले गए। और ये इसने क्या किया, इसने बियर मार्केट पोर्टफोलियो बनाया, जो बनाया इसने जून में, अगस्त में, दिसंबर का पोर्टफोलियो, और लोग खरीदते चले गए। बेसिकली लोगों ने इजी मनी बनाने के एवज में ये अपने लॉसेस किए। तो हम देखेंगे आज कि ये बंदा एक्चुअली प्रॉफिटेबल, कभी भी प्रॉफिटेबल रहा है कि नहीं रहा है। बिना एविडेंस के, बिना सबूत के ये प्रूव करना बहुत ही मुश्किल होता है, लोगों को बताना बहुत ही मुश्किल होता है। जो आज भी उसके मेंबर्स हैं, आज भी उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, और वो कल जाके लॉस करेंगे, वो उससे सवाल पूछेंगे तो वो उनको गाली देकर निकाल देगा। वो सो कॉल्ड मेंबर्स के नाम पे खुद ही मेंबरशिप लोगों को गाली देता है ताकि उसका इमेज क्लीन रहे। वो पिछले साल से वो कुछ एक्सेल में दिखा रहा है, ट्रेड्स कर रहा है, लेकिन एक्सेल में तो उसको प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन उसका एक्चुअल कोई प्रॉफिट हो नहीं रहा है। तो हम उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो नहीं निकाल सकते, लेकिन उसने जो आईटीआर फाइलिंग किया है उसमें उसका लॉस जो उसने बुक किया है वो हम बता सकते हैं। ये अभी पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, एंड पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो होता है उसको शेयर करना कोई गलत बात है नहीं, क्योंकि वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। तो हम लोगों ने यूट्यूब चैनल के सारे गाइडलाइंस फॉलो करके उसकी पब्लिक इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने एक्सपोज किया है। एक्सपोज करके हम ये बताना चाहते हैं बेसिकली कि वाइस ट्रेडर विवेक श्रीवास्तव न केवल एक नाकामयाब एम्प्लॉय है, एक नाकामयाब ट्रेडर है, और एक नाकामयाब एडुकेटर है। एडुकेटर तो वो हो ही नहीं सकता, बिकॉज एडुकेशन देने के लिए एक क्वालिफिकेशन होता है। एंड ऑफ दिस वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं आपको कुछ गाइडलाइंस दूंगा। तो अभी हम शुरू करते हैं इसके एविडेंसेस को देखना। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट, इसका जो हमको मिला है एक ब्रोकर वाइज रिपोर्ट। तो ये आप देखेंगे 2023 के रिसेंट के ब्रोकर वाइज। तो ये देखिए आस्था
में, ICICI डायरेक्ट में और वेंचुरा में इसने क्या क्या बाइंग किए हैं, क्या परचेजेस किए हैं, उसका ओपनिंग बैलेंस क्या है, सेल ऑफ गुड्स मतलब कि उसने जो परचेज किए ओपनिंग ऑप्शंस में उसके सेल क्या है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कहाँ पे उसने लॉसेस किए, कहाँ पे उसके गेन्स हैं। एंड श्योर अगर हम लोग देखें नज़र से तो ऑलमोस्ट सब में केसेस में अगर हम परचेजेस में उसका ऑलमोस्ट 8 करोड़ के आसपास का परचेजेस था, लेकिन सेल उसका आया 7 करोड़, 7.19 करोड़। और उसका सेल ऑफ सर्विस से आप देखेंगे तो इस साल उसका 1.36 करोड़ का हुआ और क्लोजिंग स्टॉक में इसका 17। तो ऑब्वियसली ये इस साल विवेक श्रीवास्तव वाइस ट्रेडर लॉस में था, लेकिन बिकॉज हम लोगों ने उसको यूट्यूब का इनकम दिया इसीलिए इसका लॉस कम में आ गया। तो ये जो ऑडिटेड रिपोर्ट है, ऑडिटेड रिपोर्ट साइंड बाय द ऑडिटर, जो हम लोगों ने हाइड कर दिया है, लेकिन इसका डेटा हमारे टेलीग्राम चैनल में रहेगा तो रहेगा। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं उसका 2021 का इंफॉर्मेशन। 2021 में भी इसका ये लॉस में रहा है। 2021 का अगर हम डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं तो उसी तरह से इसका ऑलमोस्ट 9 करोड़ का उसका सेल ऑफ गुड्स था, परचेजेस 11 थे। तो ऑलमोस्ट इसका वहीं पे 2 करोड़ 1.5 करोड़ का लॉस है और वहाँ पे वापस उसने यूट्यूब से 98 लाख का अर्निंग किया है। तो वापस हम देख सकते हैं कि जो पैसे आप दे रहे हैं वही पैसों से वो कमाई कर रहा है और ट्रेडिंग कर रहा है। तो ये एक और एविडेंस बताता है कि जो मेंबर्स को वो उल्लू बना रहा है, स्कैम कर रहा है, उसी पैसे से वो ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहा है और वो ट्रेडिंग में भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो वापस ये डॉक्यूमेंट मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। कोई भी रेगुलेटर से भी मनी कंट्रोल, CNBC या फिर रिजी अगर ये एविडेंसेस देखना चाहते हैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए। चलिए अभी हम आगे देखते हैं इसके फॉर्म 16 के ऊपर, इसके एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स थोड़ा सा देखते हैं। हम जानते हैं विवेक श्रीवास्तव TCS में काम करता था और हम मैं बाद में दिखाऊंगा कि किस तरह से मेरे अगर आप पहले वीडियोस देखेंगे तो मैंने बताया था कि साउथ अफ्रीका में जब काम कर रहा था इसके मेरे वीडियो के चलते TCS से इसको निकाल दिया गया था बिकॉज इसने स्कैमिंग स्टार्ट किया था, ये वहाँ पे ठीक से काम नहीं कर रहा था। बाद में शायद TCS ने उसको ऑन प्रोजेक्ट बेसिस रखा था। तो इस यहाँ पे आप देखेंगे कि फॉर्म 16 पे जो वो TCS से उसको इस का सैलरी मिला था। तो ये फॉर्म 16 उसके 2020 का 2020 का फॉर्म 16 है, जहाँ पे TCS ने उसको एम्प्लॉयमेंट का कितने सैलरी है ये बताया है, कितना वो उसका ड्रॉ होम सैलरी है। तो थोड़ा सा नज़र लगाते हैं तो देखते हैं इसको ऑलमोस्ट 36,000 का, सॉरी 36 लैक्स का इसको सैलरी का इसका स्टेटमेंट है। दिस इज एज ऑफ 2019-20। तो ऑब्वियसली अभी इसने जो ITR फाइल किया है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग। ITR में इसके हमने अगेन यूट्यूब के सारे रूल्स फॉलो करते हुए इसके मेन डिटेल्स हटा दिए। ये विवेक श्रीवास्तव का ITR बढ़ा हुआ है, इसका हमने पैन हाइड कर दिया है। इसने ये बेसिकली ये ITR का ऑडिटिंग और फाइलिंग नवंबर के महीने में करवाया था। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका नीचे में मेंशन्ड है कि ITR का फाइलिंग उसने 22/11/2023 में किया है।
इट हैज़ बिन ऑडिटेड। उसका हम जल्दी से देखते हैं। उसका बिजनेसेस दो मेन उसने डाला है, एक है ट्रेडिंग का और दूसरा रिलेटेड है टू यूट्यूब चैनल। अभी बेसिकली ये जो आईटीआर के बारे में जानते नहीं है तो मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो दिस इज हाउ द फाइलिंग इज डन। प्रोप्राइटर का कैपिटल 32 लाख के आसपास बताता है, वो अपना कैपिटल बेसिकली बता रहा है जो उसका एट द टाइम ऑफ फाइलिंग है। एंड नेक्स्ट इज उसका उसका ओपनिंग बैलेंस वगैरह है। uh, और ये बेसिकली एक टेक्निकलिटीज होते हैं फाइलिंग में जो उसको एक्सप्लेन करते हैं कि उसके कितने फिनिश गुड्स हैं। तो ये 17 लाख बेसिकली एट द टाइम ऑफ फाइलिंग एंड ऑफ द मार्च 2023 उसके 17 लाख ओपन पोजीशंस थे। और उसके वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स अभी 19 है। तो करंट एसेट्स उसका क्रेडिटर्स का 10,000 है। अभी उसका क्या है, ओपन गुड्स में हम लोग आते हैं जो बताता है कि उसने क्या बेसिकली ट्रेडिंग किया। तो हमें ये मिलता है कि यहाँ पे एविडेंस उसका मिलता है कि उसने जो हमने पहले देखा पर फॉर ऑल द ब्रोकर्स उसने क्या कितना इन्वेस्टमेंट किया है तो उसी का यहाँ पे टोटल उसने दिया है। तो हमको दिखता है कि सेल ऑफ गुड्स 7 करोड़ के आसपास है, जहाँ पे उसने परचेजेस 8 करोड़ किए और उसका सेल ऑफ सर्विसेज से 1 करोड़ आया। और नेट नेट उसका जाके लॉस 44 लाख बता रहा है। तो हमें हमको ये दिखता है, अगर हम लोग ऊपर जाके देखें तो अ, उसने जो बेसिकली कमाया है यूट्यूब से, उससे उसका नेट लॉस कम हो गया है। हमने जो मेंबर्स ने जो ट्रेडिंग की, जो उसको पैसे दिए जिससे उसने ट्रेडिंग किया और जिससे उसको लॉस भी हुआ, एट द एंड ऑफ द डे उसको टोटल लॉस 44 लाख का हुआ। अगर ये वापस मैं कहता हूँ, अगर ये मेंबर्स ने उसको पैसे नहीं दिए होते तो वो ना ट्रेडिंग करता, ना लोगों को उल्लू बना सकता, ना उन लोगों को और लॉस होता। तो यही आप देख सकते हैं कि आपका गुरु कैसा है। आपका गुरु खुद लॉस में होता है और खुद एक्सेल में दिखाता है, ना कभी अपना पीएनएल स्टेटमेंट दिखाता है, ना कुछ, और अलग अलग तरीके के बहाने बनाता है। बहरहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और आरटीआर को थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं। तो हम अभी आते हैं मेन मुद्दे पे, उसको सैलरी कितना मिला है टीसीएस से। तो आप देख सकते हैं टीसीएस का टैन कुछ इज अ वेल डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन, और उसको बस 9 लाख का मिला था। अ, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म 16 में। तो मैं बेसिकली मैंने जो पहले बोला कि 2020 में ये बंदा 36 लाख के आसपास कमा रहा है, अभी 9 लाख। तो ये जो मिस्त्री विस्त्री जो हैं आप लोगों को घुमाते हैं, आपको गोली देते हैं कि उनके कारण उनका इसका जॉब लॉस हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली साउथ अफ्रीका में उसको नौकरी से निकाल दिया गया था और अभी वो उसको प्रोजेक्ट में रखा गया है जिसके कारण उसको कम सैलरी मिल रहा है। तो आप यूट्यूब में ना किसी फुरू को विश्वास कीजिए, ना किसी फेक रक्षा करने वाले सोशल वर्कर को, क्योंकि यूट्यूब में कोई भी होता है वो वो बस अपना यूट्यूब चैनल बनाने की कोशिश करता है। मैं यूट्यूब में रेगुलरली नहीं करता हूँ बिकॉज दैट इज़ नॉट माई प्लेस ऑफ अर्निंग मनी। लोग जितना अपना सफाई देने की कोशिश करते हैं, देखो मैं कमा नहीं रहा हूँ, कमा नहीं रहा हूँ, लोग उतने ही बड़े फेक होते हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दिखा रहे हैं 9 लाख उसका सैलरी है। और इसके बेसिस में उसका यह प्रूव हो जाता है कि ही वॉज जस्ट अ प्रोजेक्ट पर्सन। क्योंकि अगर जिसका 36 लाख का इनकम है वो 9 लाख बस नहीं कमा सकता। इवन इफ अगर उसको रिट्रेचमेंट किया गया हो उसको तो उसको
फाइनल सेटलमेंट तो मिला हुआ हो सकता है। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किसी को पैसा मिला है, इस तरह का पैसा है। तो दिस इज क्लियरली द प्रूफ दैट उसको साउथ अफ्रीका में जब जॉब था, जॉब से इसको निकाल दिया गया था, और टीसीएस में अभी ही इज नॉट एन एम्प्लॉय, ही इज जस्ट ए पार्ट टाइम पर्सन। तो हम अब अभी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बट एंड ऑफ द डे मैं यही बताऊंगा कि आप ना किसी फुडू पे विश्वास कीजिए यूट्यूब में, ना ही किसी फेक सेवियर पे, ना यूट्यूब में फुडू अच्छे होते हैं, ना कोई मसीहा। मसीहा जो बन के आते हैं वो उनका भी एक अंदर का मतलब होता है। मसीहा लोगों से बचिए, क्योंकि बेसिकली ये क्या करते हैं, मसीहा लोग एक अपना ग्रुप बनाते हैं और इनका अंदर का ही मतलब होता है, वो अपना टेलीग्राम चैनल बनाने की कोशिश करते हैं अपना ये करते हैं। चलो आगे देखते हैं हम। इसने एक और चीज़ जो अभी आया है सामने, इसने बैंक से लोन लिया था, लेकिन देखिएगा कि ये मसीहा जो होते हैं, मिस्त्री विस्त्री मसीहा जो होते हैं, ये भी आपको गलत बातें बताते हैं। वो बोलते हैं कि ट्रेडिंग लोन लेकर ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पे अगेन, ना मैं वाइस ट्रेडर के साथ हूँ, ना मैं किसी मिस्त्री वाले मसीहा के साथ हूँ। यहाँ पे क्लियरली दिखाया गया है कि इसने लोन लिया है, तो हाउसिंग लोन लिया है। तो एक बात तो यह है कि अगर कोई करोड़ों के पैसा कमा रहा है तो बंदे को लोन लेने की ज़रूरत नहीं है बैंक से, अपने हाउसिंग लोन के लिए भी। और लेकिन ये दूसरी तरफ ये भी प्रूव होता है कि ये लोन लेके ट्रेडिंग नहीं कर रहा है। तो आप किसी का भी अनसब्सटैंशिएटेड, बिना एविडेंस के बातों पे विश्वास ना कीजिए। आप एविडेंस देख के, आप डेटा देख के ही कोई भी डिसीजन लीजिए। यूट्यूब में ना कोई फुडू पे विश्वास कीजिए, ना किसी मसीहा पे। तो सारे मसीहा एक न एक दिन फुडू बन ही जाते हैं। अगर वो फुडू नहीं बन पाए तो किसी न किसी तरह से लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ पे सच्चे होते हैं वो, उनको अपना डिफेंस में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी होती है सच्चाई सामने आ ही जाती है। और वाइस ट्रेडर के ऊपर तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए। और आप अपना पैसा या और टाइम ना किसी भी फुडू और किसी के ऊपर ना आप ना वेस्ट करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने अपना लॉस बुक किया है, और लॉस बुक करके उसने कैरी फॉरवर्ड किया है। एक और चीज़ यहाँ पे अब हम आईटीआर से पता कर सकते हैं कि इसने अपना ये लॉस कैरी फॉरवर्ड तो किया है, लेकिन किसी भी प्रीवियस ईयर के लॉसेस उसने कैरी फॉरवर्ड किए नहीं है। बेसिकली लॉस कैरी फॉरवर्ड करने का क्या मतलब है कि नेक्स्ट ईयर जब फाइलिंग करेगा तो ये लॉस जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो अपने प्रॉफिट से कट जाएगा। लेकिन अगर ये लॉस के ऊपर लॉस करता रहा तो ये लॉसेस कम से कम वो 3 से 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। दीज आर ऑल सब्जेक्ट टू आईटी एंड इनकम टैक्स रेगुलेशन चेंजेस। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि वाइस ट्रेडर जो है विवेक श्रीवास्तव, ये आपको जो स्कैम कर रहा है, अगर आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि ये यहाँ पे इसने स्कैम किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक समरी के हिसाब से ब्रोकर वाइज उसने जो दे रहे हैं, ये डेटा अगेन मेरे टेलीग्राम चैनल में अपलोडेड रहेगा। आप यहाँ पे आके कहीं भी देख सकते हैं। इसने बेसिकली ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, नेट परचेजेस, सेल्स, सबके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस साल का उसका जो लॉस है, लॉस 1.5 करोड़ के आसपास है। और शायद आफ्टर मार्च वो लॉस और बढ़ गया होगा। पॉसिबली ये अभी 2 से 3 करोड़ का होगा। हमने देखा कि जो डेटा हम लोगों को मिला उस हिसाब से हमको लास्ट ईयर भी उसका लॉस ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास था। और अभी इसका ट्रेडिंग लॉसेस 1.81 करोड़ है। और यूट्यूब इनकम जो बेसिकली इसमें पेट्रियन का भी हो सकता है, इसमें बस यूट्यूब का भी हो सकता है, करके हम इसका ऑलमोस्ट
1.36 करोड़, जो कि 1.5 1.4 करोड़ का भी हो सकता है। तो अगर आप लोग, यू एज द मेंबर्स कीप ऑन पेइंग हिम फॉर हिज ट्रेडिंग एंड वो उससे लॉस करता रहता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये बंदा ना अच्छा ट्रेडर है, ना अच्छा एडुकेटेड है, ना अच्छा एम्प्लॉय है। दोस्तों, मैं ये वीडियो के एंड होने से पहले आपको जस्ट कुछ बातें बोलना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग आप ओल्ड स्कूल मेथड से सीखिए। ट्रेडिंग के लिए आप यूट्यूब पे ट्रस्ट ना करें। यूट्यूब में आप ट्रस्ट करेंगे तो आपको वाइस ट्रेडर, घनश्याम, अभिषेक कार, इन सब जैसे लोगों का ही पाला पड़ेगा। वाइस ट्रेडर के पास कौन से लोग आते हैं? जो जिनके पास या तो बहुत पैसा होता है या फिर जो बस टिप्स लेने के लिए आते हैं, जिनको बहुत ग्रीड हो जाता है, लालच हो जाता है कि अरे चलो, मेरा तो कोई टैलेंट है नहीं, मैं यहाँ पे आऊँगा, मुझको टिप्स मिल जाएंगे तो मेरे 5 करोड़ के 10 करोड़ हो जाएंगे, तो मेरा बाप जो मुझको लात मारता रहता है, मैं उसको कुछ प्रूफ करूँगा। लेकिन क्या होता है, वो 5 करोड़ में से 3 साढ़े 3 करोड़ 4 करोड़ लॉस हो जाता है। फिर जाके कोई टेलीग्राम चैनल में घुस के बोलते हैं मेरा लॉस रिकवर करवा दो, मेरा लॉस रिकवर करवा दो, मेरा लॉस रिकवर कर दो। ये रंडी रोना रोते हैं। भाई, अगर आपको पैसा है आपके पास, आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाइए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास जाइए। आप खुद से पैसा मत यूज कीजिए। फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाएंगे तो आपका पैसा वो अच्छी तरह से इन्वेस्ट करके बढ़ा देगा। नहीं तो आप खुद ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आपको अच्छे बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, जो कि बुक्स मैं पढ़ता हूँ। मैं आपको कुछ देर में वो बुक्स दिखाऊंगा। और बेसिकली आप सोच रहे हैं कि ये यूट्यूब के ये मिस्त्री विस्त्री मसीहा आपको बचाएंगे, तो ये लोग कुछ नहीं करेंगे। ये लोग बेसिकली क्या हुआ, आपका ऑलरेडी हार्म हो चुका है, फिर ये लोग हीरो बन रहे हैं। मैं आई वॉज द फर्स्ट वन टू रेज माई वॉइस अगेंस्ट वाइस ट्रेडर। जब ये स्कैमर बना भी नहीं था, मैंने वीडियो स्टार्ट किया था। मेरा यूट्यूब उस टाइम में बहुत ही यंग था, मैं उसके पहले उसके साथ ट्विटर में जुड़ा हुआ था। और मैंने जो कहानी स्टार्ट की, मैं ही ख़त्म कर सकता हूँ और कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। कोई भी ये मसीहा ये मिस्त्री विस्त्री ख़त्म नहीं कर पाएंगे। द ट्रूथ इज, अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकता हूँ। सभी क्या कर पाएगा? सभी एक गाइडलाइन बना सकता है। सभी कुछ ब्रोकर्स को बोलेगा कि अरे ये फुडू लोग हैं, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स लोग हैं, इनका ये टिप्स देते हैं, इनको हटा दो। तो क्या करेंगे? ये जाके दूसरे ब्रोकर के पास जाके ज्वाइन कर लेंगे। जैसे इसने कहा कि आईप्रू ने हमको आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने हटा दिया, आईसीआईसीआई वेंचुरा ने हटा दिया, तो वो आप स्टॉक्स के पास चला गया। अभी आप स्टॉक्स के पास जाएंगे तो वो फायर्स के पास चला जाएगा। तो किस किस के पास जाओगे? रिजी को बोलोगे तो रिजी को छोड़ के वो कोई और प्लेस चला जाएगा, अब स्कूल में चला जाएगा कि कहीं और चला जाएगा। द रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विथ यू, द मेंबर्स का ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो एक्स मेंबर हो, जो करंट मेंबर्स हो या फ्यूचर मेंबर्स हो। आप सीखिए। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, ये बातें स्प्रेड कीजिए कि ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के पास ना जाओ, आप टिप्स के ऊपर डिपेंड ना करो, आप फेक एडुकेशन ना लो। एडुकेशन कैसे होगा? एडुकेशन होगा जब आप ओल्ड स्कूल जाओगे। ओल्ड स्कूल मतलब क्या है? आप एल ब्रुक्स का बुक पढ़ो, बेंजामिन ग्राहम का बुक पढ़ो। ट्रेडिंग सीखना, इन्वेस्टमेंट सीखना 2 दिन का काम नहीं है। ये देखिए, मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैं कौन से बुक्स पढ़ता हूँ। ये देखिए, ये है सिक्योरिटी एनालिसिस। सिक्योरिटी एनालिसिस वन ऑफ द बेस्ट बुक्स टू स्टडी फॉर इन्वेस्टमेंट। ये है एल बुक्स। ये बुक्स मैं अपने पास में रखता हूँ। मैं जब भी मौका मिलता है मैं इसमें से पढ़ता रहता हूँ। ये एंड एजुकेशन लर्निंग इज अ ऑन गोइंग प्रोसेस। ये पढ़ते रहना, इस पर हाईलाइट करना, समझना। एजुकेशन शुड ऑलवेज बी ओल्ड स्कूल। आप बुक्स में पढ़े, ये नहीं कि आप स्कूल में जाके पढ़े। सेल्फ एडुकेटेड लोग ही बढ़ सकते हैं। आप सोचते हैं कि ये वाइस ट्रेडर 2 दिन में वॉरेन बफे बन जाएगा, कि आप 2 दिन में वॉरेन बफे जैसे बन जाओगे। वॉरेन बफे, राकेश झुंझुनवाला कभी 1 दिन में बिलियनर नहीं बने, उनको सालों साल लगा। जो लोग क्विक शॉर्टकट अपनाए, हर्षद मेहता, वो लोग जेल में चले गए, वो उनकी मौत हो गई। वो उन्होंने बस 2 दिन का एंजॉयमेंट किया। लेकिन राकेश झुंझुनवाला, केडिया, ये लोग
चाहे ये लोग जैसे भी हो, इन्होंने बड़ा एम्पायर खड़ा किया, दमानी, वॉरेन बफे, आप इनका एग्जाम्पल लीजिए। इन ये अगर इनको पैसा कमाना हुआ तो इन्होंने सालों साल मेहनत किया, ये लोग आगे बढ़े, तभी जाके इनका एक पोजीशन बना। तो दोस्तों, रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको देता हूँ, ये बुक्स आप पढ़ें। मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको और अच्छा गाइडेंस दे सकता हूँ। सभी में हम जा सकते हैं, हम रिजी में जा सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्स में कर सकते हैं, लेकिन ये सब मसीहा मिस्त्री विस्त्री के साथ आप ज्वाइन करेंगे तो आपका सर फुटता रहेगा और मेंबर्स बस टेलीग्राम चैनल में रंडी रोना ही करते रहेंगे। तो दोस्तों, मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ अभी। मैं अपना चैनल का डिस्क्रिप्शन नीचे दे दे रहा हूँ, अगर आप ज्वाइन करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझसे ट्विटर में जुड़िए, मुझसे बात करें, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। शब्बा खैर दोस्तों, गुड नाइट, और मिलते हैं हम लोग। ये वीडियो के एंड होने से पहले मैं आपको यही कहूँगा कि दोस्तों, जो आप वाइस ट्रेडर के जो मेंबर्स हैं, आप इमीडिएटली अपना मेंबरशिप कैंसिल कीजिए। आप और जो भी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं वो ना ज्वाइन कीजिए, ना केवल वाइस ट्रेडर, किसी भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के से दूर रहे। गुड बाय दोस्तों, सी यू अगेन। Thanks friends for watching my video. Kindly like, share and subscribe to me on my YouTube channel.